आज के बाद किसी मंच पर राजेंद्र तुम कहना नहीं, और जितने भी हो जान ने कहना नहीं कि सर मुझे डर लग रहा है। अरे अगर डरोगे तो वो डराएगा, डरोगे तो वो डराएगा। डर की आंख में आंख डाल के कह दो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। तुम तो वो हो जो असंभव को संभव करके दिखा दो, जो लबासना का रास्ता दुनिया ना बताए तो भी ढूंढ लो। ये तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। किस बात का डर, किस बात का डर? गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए तो फेल कौन होता? जो एग्जाम दे रहा है। जरा पीछे पलट के देखो, तुम्हारे साथ कितने तुम्हारे यार दोस्त होंगे जिन्होंने डर के मारे बोले आईएएस बहुत कठिन है यार, इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होता, हम तो यार ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की नौकरी करने के लिए भी हम इसमें खुश हैं। उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम अकेले आगे चले। अरे आज तुम एग्जाम दोगे, फेल अगर होगे कोई बात नहीं, मैं फिर प्रयास करूंगा, मैं फिर प्रयास करूंगा। मैं रेत को निचोड़ने वाला हूं। कितने लोग हैं जो रेत को निचोड़कर अपने आप प्यास बुझा सकते हैं? जिसके अंदर यह हिम्मत है वही उसके लिए आईएएस का दरवाजा खुलेगा, और यह असंभव का दरवाजा खुलेगा। लात मार कर खोलना दुनिया के सामने, कहना कि मेरा रास्ता यही है और मैं यही निकलूंगा। अगर हिम्मत है तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि आगे समय के साथ तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई खुद सी लड़ाई है। तुम्हारे अंदर हराने वाले तत्व मौजूद हैं। मन है भटकाने वाला, दिमाग है इधर उधर ले जाने वाला। इन सबको जो है क्या करना पड़ेगा? हाथी की तरह, जैसे महावत होता है, उसको जो है वो सूल गाड़ कर बैठना पड़ेगा और उसको अपने काम पे लगाना पड़ेगा। इसकी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर भटक गए इसके साथ तो तुम्हें जाने कहां लेकर जाएगा? दुनिया की हर बात तुम्हें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और दुनिया की जब बातें सुननी शुरू हो जाती हैं तो इंसान कहीं नहीं पहुंचता, दुनिया की शर्तों पर जीने लगता है। कौन हो तुम? क्या दुनिया की शर्तों पे जीने वाले लोग हो, या तुम्हें अपने व्यक्तित्व पे भरोसा है? कौन हो तुम? क्या तुम दुनिया की शर्तों पर जीने वाले लोग हो? क्या तुम दुनिया की शर्तों पर जीने वाले लोग हो, या तुम अपनी शर्तें खुद बनाते हो? कौन हो तुम? मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में मुझे सबका कमेंट चाहिए कि सर मैं अपनी शर्तें खुद बनाता हूं, चाहे हारूं या जीतूं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? कितने लोग हैं मुझे बताओ जो दंभ के साथ कह सकते हैं सर मुझे डर नहीं लगता? आज इस क्लास से डर को निकाल के फेंक देना, क्योंकि यही डर राक्षस बन के तुम्हें खा जाएगा। यह डर जब बड़ा होता है तो राक्षस की तरह होता है। सबसे पहले तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को निगल लेता है। और जिस दिन तुम अपने व्यक्तित्व से अलग होकर अपने आप को शंका से देखने लगते हो, डर से देखने लगते हो, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, यह दिन तुम्हारा एक कह सकते हैं इंसान की दो तरह से मृत्यु होती है। एक दिन उसका शरीर मरता है और एक दिन उसका जमीर मरता है। उसके अंदर की जो ताकत है वो मरती है, तो तुम्हारे अंदर की ताकत मर जाएगी, तुम्हारे अंदर की ताकत मर जाएगी। शरीर मर जाए, अंदर की ताकत जिंदा रहे। महात्मा गांधी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब भी अहिंसा की बात आती, जन आंदोलन की बात आती है, हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। शरीर 1948 में खत्म हुआ, विचार आज तक खत्म नहीं हुआ। तुम तय करो तुम्हें क्या करना है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। इस अंदर की ताकत को कभी मरने मत देना, चाहे जो हो जाए। और डर इस अंदर की ताकत को मार देता है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? इस डर से लड़ना है। इस डर से तुम लड़ गए तो दुनिया तुम्हारी है। तो आज के बाद जब भी कितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर प्री से डर रहा है, डर रहा है, क्यों डरना है? क्योंकि यह डर तुम्हारी वो मृत्यु तुम्हारे सामने लेकर आएगा जिसे अंतरात्मा की मृत्यु कहते हैं, हिम्मत की मृत्यु कहते हैं, विश्वास की मृत्यु कहते हैं, ताकत की मृत्यु कहते हैं। ताकत शरीरों में होता तो महात्मा गांधी ने कौन से 6 पैक ऐप बना रखे थे? पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिला के रख दिया। सुभाष चंद्र बोस कौन से जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बिल्डिंग करते थे, पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इंसान शरीर की ताकत से कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, इंसान हमेशा अपने मन की ताकत से इतिहास में दर्ज हुआ। इस बात को याद रखना, इस बात की ताकत को याद रखना। तो ताकत तुम्हारी कहां होनी चाहिए? ताकत तुम्हारी अंदर होनी चाहिए, मन की ताकत होनी चाहिए। और मन की ताकत जो होती है वो उस समय आती है जब तुम अपने डर का सामना करना सीख जाते हो। किसको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन हम सभी को अपनी एक चॉइस लेनी पड़ती है, अपना एक चुनाव करना पड़ता है। मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं, मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं। तुम किस कैटेगरी में हो? मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं? तुम क्या लगता है तुम किस कैटेगरी में हो? अपने आप को याद करके बताओ कि डर ने तुम्हें डराया है या तुमने डर को डराया है। कि कुछ भी हो जाए इसके पास मत जाना, ये सनकी है, ये पागल है, ये चैलेंज ले लेता है। तुम किस कैटेगरी में हो? तुम किस कैटेगरी में मुझे बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। व्यक्तित्वों की बात करते हैं, व्यक्तित्व डर से लड़े बिना नहीं मिल सकता। यह डर हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाता है।
और जैसे जैसे तुम इससे लड़ते जाते हो तुम्हारा व्यक्तित्व निकलता चला जाता है। कौन हो तुम? सब लोग मुझे बताओ, तुम अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो? लड़ने वाले या डरने वाले? लड़ने वाले या डरने वाले? डर जाने वाले, डर के हार मान लेने वाले, तुम किस कैटेगरी में हो? यही आगे का सफर तय होगा। किताबें सेम होंगी, टीचर सेम होंगे, लेक्चर सेम होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होंगे, तुम्हारे अंदर के गुण अलग अलग होंगे। तुम किस करवट बैठोगे ये चीज तय होगी। तुम डर कर बैठ जाओगे, यही किताबें तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व खा जाएंगी। तुम्हारे शरीर की मृत्यु से पहले तुम्हारी अंतरात्मा की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत की मृत्यु हो जाएगी। इंसान जब अंदर से मर जाता है तो संसार के बड़े से बड़े मोटिवेशन, बड़े से बड़े रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। और जब इंसान अंदर से जीवित रहता है तो शरीर की दुर्बलता कोई मैटर नहीं करती है। अभी इस बार आयुषी ने देखा, आंखें नहीं है लेकिन आईएएस बन गई, देख नहीं सकती दुनिया को, आंख जो है पिता नहीं है फिर भी आईएएस बन गई। तो शरीर की दुर्बलता कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है, अंदर की ताकत बहुत बड़ा मैटर करती है। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो फिर तुम रेत को निचोड़ सकते हो और अपनी नहीं पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि तुम जो है अब असंभव में संभव ढूंढना सीख जाओगे। ये कला जिसने सीख ली ना उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती, बहुत आसान हो जाती है। ये चलती रहती है, बस ध्यान रखना कि इस डर को कभी हावी मत होने देना। आज तुमने यहां चैट बॉक्स में लिखा है, तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा होगा। अकेले में जब तुम सो रहे होगे तो पसीना आ रहा होगा, तुम्हारे आसपास ये कानों में गूंज रहा होगा, इससे कहो धत तेरे की, मैं नहीं डरता। अरे मैं फेल ही तो हो जाऊंगा, दो ही तो चॉइस है मेरे, मैं योद्धा हूं, लड़ूंगा, या तो जीतूंगा या हारूंगा, या तो जीतूंगा या हारूंगा। दोनों कंडीशन में मुझे विन विन ही है। हारूंगा तो यह पता चल जाएगा जीतने का तरीका क्या है, और जीत गया तो इतिहास में मेरा नाम दर्ज है, दुनिया मेरी जय जयकार करेगी। हार जाऊंगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लूंगा, हार जाऊंगा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगा। हार जाऊंगा तो इसका मतलब है मुझे एक प्रयास और करना है, एक प्रयास और करना है। जब तक मैं हार को ना हरा दूं और खुद के गले में जीत का हार ना पहन लूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जो रुकता नहीं है वही लबासना जाता है, जो रुकता नहीं है वही अपनी जिंदगी में फतह करता है, जो रुकता नहीं है वही इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें रुकना है, रुक जाना है, रुक जाकर घुटने टेक देना है, या उठना है, लड़ना है और भिड़कर अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये तुम्हारी चॉइस होगी। जो तुम आज तय करोगे वही पूरा जीवन आज होगा। हम क्या हैं? हम अपनी चॉइसेस से बने हुए हैं। हम जो रोज छोटी छोटी चॉइसेस करते हैं हम उसी के परिणाम हैं। अलार्म बजता है, एक व्यक्ति उसको दबाकर और गहरी नींद सो जाता है, एक उसी पे क्या करता है, बिस्तर से बाहर निकलता है, बोलता है मैं तैयार हूं आज के दिन में अपनी लड़ाई के लिए। चॉइस तुम्हारी थी। सामने सैंडविच रखा हुआ है, ब्रेड पकौड़ा रखा हुआ है, चने भिगे हुए हैं, चॉइस तुम्हारी है। तुम जो खाओगे शरीर भी तुम्हारा उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। भारी खाना खाया, गरिष्ठ खाना खाया, नींद आने लगी, डकारे आने लगी, सो गए। हल्का खाना खाया, शरीर को एनर्जी दी, पढ़ने बैठ गए। चॉइस तुम्हारी है। मोबाइल तुम्हारे पास है, जरा सा टिंग टांग हुआ, तुमने उठा के चैट करना शुरू किया। एक ने मोबाइल साइलेंट किया, उठा के दूर रखा, बोला मेरे पढ़ने का समय। तो हम कौन है? अपनी चॉइसेस से बने। ना तो कोई यहां गुड़ी है और ना कोई अगुड़ी है। किसी के पास ना एक्स्ट्रा टैलेंट है, ना किसी के पास कम टैलेंट है, ना किसी के पास 4 हाथ की बजाय 8 हाथ है, 10 हाथ है, कोई नहीं है। सबके शरीर ऐसे ही हैं। पर सवाल है कि चॉइसेस कैसी हैं तुम्हारी। तो चॉइस अगर तुम्हारे फेवर में है तो तुम अपने आप को वैसे बना जाओगे। हर क्षण सतर्क रहना पड़ेगा और डर तुम्हारी सतर्कता को खा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी आंख के सामने है, वो तुम्हें डराता रहेगा। तुम अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय केवल उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे, और जब उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे तो जिंदगी में कभी खुद को नहीं बना पाओगे। ये बात याद रखना। और जो ये बैच है ये इसी की कहानी है। मैं आईएएस करूं ना करूं, मैं जुड़ूं ना जुड़ूं, अरे आज नहीं कल देखा जाएगा यार। तो ये डर है तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें चॉइस लेने से जुड़। आज कई लोग चॉइस लेंगे, आज कई लोग जुड़ेंगे इसके साथ। 2024-25 में इरादा कर लेंगे मुझे आईएएस देना है, ये 26 में मुझे देना है, लेकिन मैं 25 तक अपने आप को तैयार करके बैठा रहूंगा। 26 में तो पहुंचूंगा धड़ाक से, मुझे पता होगा मेरा सिलेक्शन होगा। वो ये नहीं कहेगा 26 में देना है सर, 25 में तैयारी शुरू करें। नहीं, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। वो जानता है कि मुझे आज ये करना है,